हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ कारक। तो दोस्तों, कारक उन्हें बोलते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया से संबंध हमें बताते हैं। वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हमें क्रिया से संबंध बताते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? हमारे कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसर्ग कहते हैं। आपको याद रखना है, कारक हमारे 8 हैं और जिससे हम पहचान करते हैं कि कौन सा कारक है, तो वो हम किससे पहचान कर पाते हैं? उसके विभक्ति चिन्ह से, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रसर्ग। अब यहाँ पर आप कारक देखिए, कारक के भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनकी पहचान के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो इस प्रकार हैं और इनको हमें याद रखना होगा। आप अगर इसको याद नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो आपको याद रखना है: कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो से दोनों लिखा है, तो यहाँ पर याद रखना है यहाँ पे किस लिए है? अलग होना, किसी चीज़ का अलग होना। जैसे कि पेड़ से पत्ता टूट गया, तो वो क्या हो गया? पेड़ से पत्ता टूट गया। तो ये जो यहाँ पे से इस्तेमाल हुआ वो किस लिए हुआ है? अलग होने के लिए, तो वहाँ पर होगा आपादान। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, हो। अब यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं विभक्ति चिन्ह से पहले आने वाले शब्द को उस कारक के नाम से जानते हैं। अब जो भी इनमें से चिन्ह आएगा उसी नाम से हम किसे जानेंगे? उसके कारक को जानेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको अंतर बता देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, करण, करण में क्या है? से है, द्वारा है। ऐसे ही अपादान में क्या है? से है, जो क्या हो रहा है? अलग होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, एक हम शुरुआत से अगर देखते हैं तो कर्म में भी क्या है? को है, और इसी के साथ संप्रदान में भी को है। तो उसी में हम अंतर देखने वाले हैं, कर्म और संप्रदान में अंतर। भारत ने पाकिस्तान को रोंद डाला। एक आपका उदाहरण ये हो गया। दूसरा है, माँ ने बच्चे को मिठाई या दी। तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे? अब को इसमें भी है, को इसमें भी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कर्म को, काम करने वाले को बोलते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर को है इसमें अगर हम को की जगह में के लिए भी लगाएंगे तो हमारा वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और उसका कोई ना कोई अर्थ रहेगा। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करके देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान को रोंद डाला। अगर हम इसमें विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो क्या बनेगा? भारत ने पाकिस्तान के लिए रोंद डाला। इसके लिए कोई शब्द नहीं, मतलब कोई वाक्य नहीं बन रहा है जिसका कोई अर्थ है, तो ये वाक्य हमारा कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कारक बताएंगे? कर्म कारक। फिर दूसरा वाक्य मैंने आपको बताया था, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। अब हम यहाँ पर क्या है? के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है? दिक्कत में है, अभी कन्फ्यूज़न में है कि यहाँ पे कौन सा को है, कर्म वाला है या फिर संप्रदान वाला। तो हम संप्रदान का जो दूसरा विभक्ति चिन्ह होता है के लिए का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य बनाएंगे। तो माँ ने बच्चे के लिए मिठाइयाँ दी, तो ये वाक्य हमारा क्या है? सही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यानी कि कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य लेते हैं, चरवाहों ने गायों को चराया होगा। अब अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे के लिए, अब यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? के लिए। चरवाहों ने गायों के लिए चराया होगा, इसका हमारा कोई भी सेंस नहीं बन रहा है इस वाक्य का, तो इसलिए ये क्या वाक्य है हमारा? कर्म। पिताजी स्नान को गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे को की जगह में के लिए लगाएंगे तो वाक्य बनेगा। अगर बन जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। पिताजी स्नान के लिए गए हैं, तो ये हमारा क्या है? संप्रदान कारक हो जाएगा। अब दूसरा है जो हमारा वाक्य, जो हमारा अगला वाक्य है, सुलेखा ने धोबी को कपड़े दिए। अगर हम यहाँ पे को की जगह में के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा वाक्य क्या बनेगा?
सुलेखा ने धोबी के लिए कपड़े दिए। तो धोबी के लिए तो नहीं देते हैं, कपड़े धुलने के लिए दिए हैं, तो इसका भी कोई वाक्य का अर्थ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अगला है सुलेखा ने गरीबों को कपड़े दिए। अब इसी को हम यहाँ पे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुलेखा ने गरीबों के लिए कपड़े दिए, यानी कि इसका क्या है, ये अगर हम यहाँ को की जगह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा सही वाक्य बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा है, संप्रदायक कारक है। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत हो जाइए यहाँ पे सही वाक्य और गलत वाक्य देख के। ये मैंने बस इसलिए लिखा है, अगर वाक्य सही बन रहा है के लिए लगाकर तो वो संप्रदायक है, तो इसलिए मैंने उसमें सही कर दिया है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका मतलब वो कौन सा है, कर्म कारक है। अब अगले में अंतर करते हैं करण और आपादान में। अब इसमें से की बात करते हैं कि क्या है, यहाँ पर हम अंतर करने वाले हैं करण और अपादान कारक में। इसमें दोनों में से होता है, लेकिन अब हमें पता क्या चलेगा, जो करण है उसमें सामान्य से होता है और जो अपादान है इसमें क्या है, चीज़ों को अलग, जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर वो इस्तेमाल होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा तो वो क्या हो गया, अलग हो गया है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, अपादान कारक। दूसरा है इस कलम से कहानी लिखो। अब हम कहानी लिख रहे हैं, वो अलग तो नहीं हुई, वो पेज में ही है, वहीं पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करण कारक। वह चाकू से सब्जी काटता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ सब्जी अलग हो गई है, सारी सब्जी एक जगह है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा अलग नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, करण। वह नदी से पानी ला रहा है। अब आप देखेंगे जो पानी की क्वांटिटी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो अपने घर लेकर चला जाता है, अलग हो जाता है वो थोड़ा पानी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपादान। अपादान कारक, बिना विभक्ति चिन्ह के कारक की पहचान। अब आप देखेंगे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, कोई चिन्ह नहीं होता है और हमें वो पहचानने होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कर्ता, कर्ता किसे बोलते हैं, क्रिया को करने वाला। सुमित्रा अखबार पढ़ती है, तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिया। और जो हमारा काम करने वाली है वो कौन है, सुमित्रा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कर्ता। तो कौन पढ़ रहा है, कर्ता पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। वह रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाया, पकड़ पाया क्या है, क्रिया है, और वह क्या है, हमारा कर्ता। तो कौन नहीं पकड़ पाया, वह, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता। शैलजा को राज ने धमकाया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर दो नाम हैं तो वही होगा, यहाँ पर ये भी देखना है कि कर्म कौन कर रहा है, ठीक है। तो शैलजा को किसने धमकाया, राज ने धमकाया। अब धमकाना क्या है, क्रिया है, और कर्ता काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन है, कर्ता कौन है, राजू, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कारक होगा। और याद रखिए कर्ता वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। पुस्तक मेज पर सात्विक रखेगा, कौन रख रहा है यहाँ पर पुस्तक को, सात्विक एक कर्ता है, रखेगा क्या है, हमारी क्रिया है। कर्म कारक, अब कर्म को हम कैसे पहचानेंगे, कर्म की पहचान के क्या है, मतलब अगर वाक्य में नहीं है को, तो हम उस कारक को कैसे पहचानेंगे। क्रिया के आगे क्या लगाकर पूछने पर उत्तर मिले तो कर्म होता है। अगर आपने कोई वाक्य बनाया, जैसे कि माँ ने रोटी खिलाई, खिलाई क्या है, क्रिया है, अगर आप उसके आगे क्या लगाओगे और आपको उत्तर मिल जाता है, यानी कि वो कौन सा होगा, हमारा कर्म कारक होगा। माँ ने रोटी खिलाई, माँ ने क्या खिलाई, रोटी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कर्म कारक। उसने एक अच्छा गीत सुनाया। अब यहाँ सबसे पहले आप क्रिया ढूंढिए, तो क्रिया क्या है, सुनाया, क्या सुनाया, गीत सुनाया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्म। मैंने अच्छा खाना बनाया, अब बनाया क्या है, क्रिया है, तो मैंने क्या बनाया, तो क्या बनाया, खाना, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, कर्म। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। मुझे नौकरी से मत निकालिए, निकाल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, अब वो दोबारा उस जॉब पे नहीं जाएगा, उस नौकरी पे नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उससे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या उनका कारक होगा, अपादान। इस रोग डैश मनुष्य कमज़ोर हो जाते हैं, तो किससे हो रहे हैं, इस रोग से या इस रोग के द्वारा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, करण कारक। लड़कों इधर आओ,
तो ये क्या है हमारा, बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। इसके बाद है अपने उत्तर डैश पर पेंसिल, अपने उत्तर पर पेंसिल डैश से डैश निशान लगाइए। अपने उत्तर पर पेंसिल डैश से यहाँ पे निशान है, आप ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, निशान, ठीक है, निशान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, से, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, करण। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।